बास्कल नगर में एक गांव था, जिस गांव के सभी लोग पापी थे। छोटा सा गांव था, लेकिन वो कच्ची शराब बनाते थे, जुआ खेलते थे, अपनी नारियों से गलत धंधा कराते थे, लोगों के घरों में जाके चोरी करते। पूरा गांव बदनाम था। उसी गांव में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण बेटा था। उसकी पत्नी का नाम था चंचला। दोनों जिंदगी में पाप ही पाप कर्म करने लगे। कुछ दिनों के बाद उस बिंदु को सर्प ने डस लिया। बिंदु की मौत हो गई। पाप के कारण वो कुंभीपाक 21 कुंभीपाक नरकों का भोग कर अंत में विंध्याचल पर्वत पर राक्षस बन के फिर पाप करने लगे। उसकी जो पत्नी चंचला थी, उसने भी जिंदगी में पाप ही पाप किया। जब शरीर बुढ़ापे में आया, तब वो भीख मांग मांग कर अपने पेट का पालन करने लगी। एक दिन भीख मांगती मांगती वो उसी जगह पर पहुंच गई जहां शिव पुराण की कथा चल रही थी। लोगों ने कहा कि अभी कथा सुनो, पहला दिन है, कथा की आरती के बाद तुझे प्रसाद भी मिलेगा और तुझे भोजन भी मिलेगा। अगर तू पूरी कथा सुनना चाहती है तो तेरे रहने की व्यवस्था भी बनेगी। चंचला खाने के लालच में सबसे आगे आके बैठ गई। संत जो शिव पुराण की कथा सुना रहे थे, उन्होंने अचानक एक बात कह दी कि संसार के लोगों, ये संसार कर्म भोग का फल है। जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल उसे मिलेगा। जिसने पुण्य किया है, मरने के बाद उसे पुण्य का फल मिलेगा। मगर जिसने जिंदगी में कभी पुण्य नहीं किया, जिसने पाप ही पाप किया, वो पापी जब मरेगा तो यम के दूत उसे ले जाएंगे, उसे उबलते हुए तेल के कढ़ाई में उठाएंगे, मूसलों से मार लगेगी, 21 प्रकार के कुंभी नरक भोगना पड़ेगा और अंत में उसका राक्षस का जन्म होगा। वो पाप से मुक्त नहीं होगा। जैसे कथा संपूर्ण हुई, चंचला ने सुना महाराज कह रहे हैं जिसने जिंदगी में कोई पुण्य नहीं किया, वो पापी जब मरेगा तो यम के दूत ले जाएंगे, उबलते हुए तेल के कढ़ाई में उठाएंगे, मूसलों से मार लगेगी, कुंभीपाक 21 प्रकार के नरकों का दुख भोग के राक्षस बनेगा। सुनकर जैसे थर्रा गई चंचला, धीरे धीरे मंच पे आ गई। कथा सुनाने वाले संत से बोली, महाराज अभी आरती मत करना, जरा मेरी बात सुन लो प्रभु। जैसे वो बात सुनाने के लिए महाराज के पास पहुंची, व्यास गद्दी के पास, धड़ाम से जमीन पे गिर गई। कई दिनों से खाई नहीं थी, चक्कर आ रहे थे। कथा सुनाने वाले संत ने उठा लिया। जैसे ही चंचला को उठाया, चंचला ने संत का हाथ अपने शरीर से हटा के कहा, नहीं नहीं, हे महाराज, आप मेरे शरीर को हाथ मत लगाइए प्रभु, मैं तो महान पापी नहीं, दुराचारिणी हूं प्रभु, आप तो महान है, ज्ञानी। संत ने कहा, देवी तू रो क्यों रही, क्या बात? तब रो रो के वो चंचला संत को अपनी वाणी से अपने हृदय की बात सुना रही है। पर याद रखना, जितने आप बैठे हैं, जो मंच पे बैठे हैं, संसार का कोई ऐसा पुरुष, ऐसी नारी नहीं जिसके जाने अनजाने में कोई गलती ना हुई हो, कोई पाप ना हुआ हो। हम भी जीवन में न जाने जाने अनजाने में कितने पाप हमसे हो रहे होंगे। चंचला से कहा, देवी पाप तो सभी से होते हैं। चंचला रोने लगी और कहने लगी, पहला दिन था, कथा विश्राम की ओर थी। चंचला संत से अपने किए गए जाने अनजाने पापों से मुक्ति चाहती है, अपने जीवन की भक्ति चाहती है, जीवन को शक्ति चाहती है। आप में से कितने माई भाई साई हैं जो आप भी अपने पापों से, दुखों से, रोगों से, समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं।
जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति चाहते हैं तो आप भी आगे आगे जो चंचला कह रही है उसे मैं बोलूंगा और आचार्य जी के साथ में संगीतकारों के साथ में आपको बोलना। रोने लगी चंचला, पुकारने लगी चंचला, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव। हाथ जोड़िए सभी, ताली नहीं बजाना, हाथ जोड़ के प्रार्थना सुनानी है। चंचला की तरह आपको भी अपने मन की बात बतानी। महाराज, आप हमारे कष्टों को, दुखों को, रोगों को, समस्याओं को, परेशानियों को, अज्ञानियों को, पापों से मुक्ति दिलाइए, जीवन को जीने की शक्ति दिलाइए, भोलेनाथ की भक्ति दिलाइए। आपको भी कहना है, पर आपको क्या कहना है और चंचला क्या कह रही मैं बता रहा हूं। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे महादेव। चंचला ने कहा, मैं आ गई शरण तुम्हारी। चंचला ने क्या कहा? मैं आ गई शरण तुम्हारी। लेकिन आपको क्या कहना है? हम आ गए शरण तुम्हारी। चंचला कह रही, मैं आ गई शरण तुम्हारी। आप बोलिए, हम आ गए शरण तुम्हारी। उद्धार कीजिए, डूब रही है जीवन नैया, पार कीजिए प्रभु, पार कीजिए प्रभु, पार कीजिए। मैं आ गई शरण तुम्हारी, हम आ गए शरण तुम्हारी। उद्धार कीजिए, डूब रही है जीवन नैया, पार कीजिए प्रभु, पार कीजिए प्रभु, पार कीजिए। हाथ जोड़ना है, ताली नहीं बजानी है, और हृदय से आज संत के सामने अपनी भावना को रखना है जो संकल्प के मन में है, जो काम आज तक नहीं हुआ है, कोई परेशानी है, सबका संकल्प संत के सामने कर लीजिए। निश्चित आपके कष्टों का, दुखों का, रोगों से मुक्ति मिलेगी। संत ने कहा, देवी, क्या तूने बचपन में अपने माँ बाप के साथ में कभी धर्म कर्म नहीं किया? क्या शादी के बाद पति के साथ तू कभी सत्संग में नहीं गई? क्या कोई धर्म कर्म नहीं किया? चंचला रोने लगी, नहीं करी। मेरे माँ बाप ने कभी मुझे सत्संग में ले जाने का प्रयास नहीं किया, मैंने भी कभी सत्संग सुनने का अभ्यास नहीं किया। शादी भी ऐसे गांव में हो गई प्रभु, जहां पाप ही पाप के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। आज मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा छा रहा। नाथ, हे गुरुदेव, हे संत, तुम पहली बार हमारे नगर में आए हो। आपकी वाणी को सुन के आई तो मैं भूखी थी, लेकिन मेरे तो भूख मिट गई है। अब पेट की भूख की जगह मेरे कल्याण की भूख लग गई है। मुझे बचा लीजिए प्रभु, मुझे बचा लीजिए। संत से कहने लगे, प्रभु मैं बचपन का और जवानी का सारी बात आपको सुनाती हूँ। बालापनी मैंने खेल गवायो, बालापनी मैंने खेल गवायो,
यौवन भी मस्ती में लुटायो। चंचला की आंखों के आंसू देख के संत की आंखों में आंसू। संत ने सिर पे हाथ रखा, बेटा बोल तेरे लिए मैं क्या कर सकता हूं, तू जो कहेगी मैं करूंगा। तब चंचला ने यही कहा, और आप भी पहले दिन की कथा में संत से यही कहिए, अब रह गया थोड़ा जीवन, अब रह गया थोड़ा जीवन। ताली नहीं बजाना, हाथ जोड़ना। अब रह गया थोड़ा जीवन, अब रह गया थोड़ा जीवन। इसे पार कीजिए, डूब रही है जीवन नैया, पार कीजिए प्रभु पार कीजिए, प्रभु पार कीजिए। हम आ गए शरण तुम्हारी, हम आ गए शरण तुम्हारी, उद्धार कीजिए। डूब रही है जीवन नैया, पार कीजिए प्रभु पार कीजिए, प्रभु पार कीजिए। हाथ जोड़िए सब, अपने सारे संकल्प को मन में सोच के चरणों में समर्पित कर दीजिए, ताकि आपके जीवन की डोर संत के हाथों में रहेगी, तो आपकी जिंदगी भी मेरे भोलेनाथ के चरणों में ये जिंदगी आपकी सजेगी। संत ने पूछा, देवी क्या तुझे ये पता नहीं था कि जो तू पाप कर रही है दूसरों के लिए, वो दूसरे तेरी पाप का फल नहीं भोगेंगे, सारे पाप का फल तुझे भोगना पड़ेगा। चंचला चरणों में गिर गई, महाराज मुझे ज्ञान नहीं, मैं कभी ना किसी संत के चरणों में गई, ना कभी सत्संग में गई। आज पहली बार आपके सत्संग में आई हूं प्रभु। आते ही जो ज्ञान मिला है मैं समझ गई कि जितने हैं कुम्हार के पास मिट्टी के खिलौने, जितने हैं कुम्हार के पास मिट्टी के खिलौने, वे सब के सब हैं एक दिन टूटने वाले। जिनको मैंने अपना समझकर पाप कर दिया, वो अब निकले ठग लूटने वाले। जिनके लिए मैंने पाप कमाया, जिनके लिए मैंने पाप कमाया, उनसे ही मैंने प्रभु धोखा है खाया, उनसे ही मैंने प्रभु धोखा है खाया, उनसे ही मैंने प्रभु धोखा है खाया, उनसे ही मैंने प्रभु धोखा है। संत ने कहा, तो देवी मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं? चंचला ने कहा, आप भी कहिएगा। जैसे हो जाए मुक्ति पाप हो जाए मुक्ति, जैसे मिल जाए भक्ति, जैसे मिल जाए भक्ति, वह ज्ञान दीजिए। डूब रही है जीवन नैया, पार कीजिए प्रभु पार कीजिए, प्रभु पार कीजिए, प्रभु पार कीजिए। मैं आ गई शरण तुम्हारी, हम आ गए शरण तुम्हारी, उद्धार कीजिए। डूब रही है जीवन नैया, पार कीजिए प्रभु पार कीजिए, प्रभु पार कीजिए, प्रभु पार कीजिए, प्रभु पार कीजिए। रोते रोते चरणों में गिर गई चंचला।
संत ने हाथ में सिर पे उठाया, बेटा मैं 9 दिन की कथा करने आया हूँ। पहले दिन की कथा तूने सुन ली, यहाँ तुझे रहने की व्यवस्था भोजन की मिलेगी, तो पूरी कथा को सुन। चंचला ने पूरी कथा सुनी। फिर उसी नगर में कथा कराने वाले अग्रवाल परिवार ने एक मंदिर की सेवा में उसको लगा दिया। वो रोजाना मंदिर की सेवा करती। एक दिन जब उसकी मृत्यु हुई, यम के दूत आए, पर शिव जी के गण विमान लेके पहुंचे, यमदूतों को भगा दिया, चंचला को विमान में बिठा लिया, शिवलोक कैलाश पर्वत पे भिजवा दिया। और तभी पार्वती ने चंचला का आरता उतारा। ध्यान से सुनना, कथा समापन की विश्राम की ओर है, आरती होने वाली। चंचला का आरता किसने उतारा? बोलो, कथा नहीं सुन रहे हो क्या? पार्वती मैया। पार्वती में दुनिया पार्वती का आरता उतारती है। आज कलयुग की एक पापनी का आरता पार्वती उतारती। बोले तूने जिंदगी में पहली बार शिव पुराण की कथा सुनी है देवी, तू पहली बार मेरे लोक में आई, आज से तू मेरी सहेली बन के रहेगी। पार्वती ने सहेली बना लिया। रोते हुए कहा, माँ मेरा पति सांप के काटने से मरा था, जरा बताओ कहाँ है? पार्वती ने ध्यान लगाया। बोले तेरा पति राक्षस योनि में विंध्याचल पर्वत पे राक्षस बना है, माँ उसको भी कथा सुनवा दो। तब तुम्बरु नाम के गंधर्व को भगवान शंकर ने भेजा। बिंदु को ब्रह्म फांस में बांध के जबरदस्ती किसकी कथा सुनवाई? जोर से बोलो, शिव महापुराण। एक बार और बोलो, शिव महापुराण। एक बार और बोलो, शिव महापुराण। शिव पुराण की कथा सुनते ही बिंदु 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो गया, पुण्य संयुक्त हो गया, अपने जीवन के सुख में प्रयुक्त हो गया। विमान पे बैठकर शंकर जी के पास आया, शिव जी के चरणों में शीश नवाया। बोले ऐ बिंदु, तेरी पत्नी ने शिव पुराण की कथा से मेरी पत्नी पार्वती की सहेली का पद प्राप्त कर लिया है, और जा तूने शिव पुराण की कथा पहली बार सुनी है, तुझे मैं सबसे बड़ा सबसे प्रमुख अपने शिव का गण बनाता हूं, और आज से तू मेरा सबसे बड़ा प्रमुख गण बन के रहेगा, और तेरा नाम नंदी गण होगा। यह शिव महापुराण, 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 ओ शिव महापुराण, शिव महापुराण, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय।